हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। एस्टिमेटिंग और कास्टिंग से एक क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पे जैसा कि हम इससे पहले दो क्वेश्चन हम बता चुके हैं, तो उसमें जो भी हम पढ़े हैं वो चीज़ जो है इंटरनल एस्टिमेटिंग कास्टिंग ऑफ इंटरनल वायरिंग का था, और ये भी इंटरनल वायरिंग का ही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए जो कि प्लान दिया गया है उसके लिए हमको एस्टिमेटिंग कास्टिंग करना है। तो क्वेश्चन ये है कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग का प्लान जिसे पीवीसी वायरिंग में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन द्वारा प्रदान किया जाना है, जो एसी सिंगल फेज 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज की कनेक्शन के लिए उपयुक्त है। प्रदान किए जाने वाले इलेक्ट्रिकल पॉइंट का विवरण दिया गया है। तो जो भी यहाँ पे जो भी बरामदा है, रूम है, स्टेयर केस वायरिंग है, स्टोर रूम है, किचन है, बाथरूम है, बैक बरामदा है, तो उन सब में क्या क्या लगाना है, कहाँ पे कौन कौन से पॉइंट लगाने हैं, यहाँ पे इसका विवरण दिया हुआ है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्रंट बरामदा है, इसमें एक लाइट रहेगा और एक सॉकेट आउटलेट रहेगा। फिर रूम नंबर 1 में एक लाइट रहेगा, एक फैन रहेगा, एक सॉकेट आउटलेट रहेगा। फिर रूम नंबर 2 में एक फैन, एक लाइट, एक फैन और एक सॉकेट आउटलेट। फिर स्टेयर वे में हम एक ट्यूबलाइट यूज करेंगे। स्टेयर वे में केवल एक ट्यूबलाइट रहेगा, और यहाँ पे क्या होएगा, ये 0 रहेगा और ये भी 0 रहेगा। तो इस तरह से दो फैन हो जा रहे हैं। और स्टोर रूम में जो है एक लाइट रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। किचन में एक लाइट रहेगा, एक 5 एम्पियर सॉकेट आउटलेट रहेगा। फिर एक बाथरूम में एक लाइट रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। फिर बैक बरामदा में एक लाइट रहेगा और एक सॉकेट आउटलेट रहेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे सिंगल लाइन डायग्राम की सहायता से वायरों की व्यवस्था दिखाते हुए एक साफ स्केच बनाना है, जो कि कंज्यूमर के मेन कंट्रोल स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, इलेक्ट्रिकल पॉइंट और स्विच बोर्ड की स्थिति है। आवश्यक सामग्री की एक सूची भी तैयार करना है और वायरिंग की कास्ट का अनुमान लगाना है। और बाथरूम और बरामदे को छोड़कर छत की जो ऊंचाई है 4 मीटर है, और बाथरूम और बरामदे की ऊंचाई 3.5 मीटर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी डाटा दिया हुआ है, इसके बाद से ये जो भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है इसका डायग्राम दिया हुआ है, देख सकते हैं हम। तो यहाँ पे जो भी प्लान दिया हुआ है भवन का, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो हमारी लाइन है, ये लाइन जो है इसी का जो है हम क्या किए हैं कि जो सेकेंड फ्लोर की जो बिल्डिंग है, जो भवन है, उसके लिए हम इसी के बगल में हम हमने बना दिया आइसोमेट्रिक व्यू बनाया है इसका। तो जो भी हम इसकी इधर जो भी ये भवन है, इसकी जो भी हम एस्टिमेटिंग कास्टिंग करेंगे तो उसका डबल हमारा क्या कर देंगे, अगर डबल कर देंगे तो दोनों बिल्डिंग की हमारी क्या हो जाएगी, एस्टिमेटिंग और कास्टिंग निकल जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे बाथरूम है, यहाँ पे बैक बरामदा है, और यहाँ पे डोर दिया हुआ है, ये विंडो है। फिर ये रूम नंबर 2 है 5.5 क्रॉस 4 मीटर का। फिर यहाँ पे एक डोर दिया हुआ है, और ये फ्रंट बरामदा है 3 क्रॉस 4 मीटर का, और ये तो बैक बरामदा हो गया। फिर यहाँ डोर दिया हुआ है। फिर ये रूम नंबर 1 है 5 क्रॉस 4 मीटर का है, ये पोर्शन 1 है और ये पोर्शन 2 है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कह सकते हैं मिरर इमेज हैं। अगर हम इस बिल्डिंग को ऐसे ला कर ऐसे रख दें तो ये क्या होगा, इसी का आइसोमेट्रिक होगा, बिल्कुल ही ओवरलैप हो जाएगा। तो अगर हम इस यहाँ से इस क्रॉस सेक्शन के लिए अगर हम पूरा हम देखें, तो जो भी हम यहाँ पे इसकी एस्टिमेटिंग कास्टिंग यहाँ से यहाँ तक करेंगे, ये जो भी भवन है, अगर इसका हम डबल कर देंगे तो दोनों ही जो भी जो सेकेंड फ्लोर की जो बिल्डिंग है, दोनों का ओवरऑल हमको एस्टिमेटिंग कास्टिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे।
सॉल्यूशन में सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि बिल्डिंग के दोनों पोर्शन समान हैं, ठीक है। हम इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के अनुमान के लिए पोर्शन में से किसी एक पोर्शन पर विचार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ एजम्पशन करते हैं पहले। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड स्विच बोर्ड की जो ऊंचाई है फर्श से 1.5 मीटर पे है। बैटन की हॉरिजॉन्टल रन फर्श से 3.5 मीटर पे है, जबकि बाथरूम और बरामदा पर 3 मीटर पर की जानी है। प्रत्येक पोर्शन के लिए अलग अलग मीटर लगेगा, ठीक है। जो भी पोर्शन है फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों के लिए अलग अलग हम मीटर यूज करेंगे। फिर लोड कैलकुलेशन एंड कंडक्टर की साइज ज्ञात करना। यहाँ पे हम लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल लोड देखेंगे, फिर उसी के अनुसार हम करंट की वैल्यू निकालेंगे, फिर करंट के अनुसार हम कंडक्टर की साइज डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी लाइट पॉइंट की जो संख्या है 8 है टोटल, जैसा कि यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है। ये लाइट पॉइंट हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइट पॉइंट है, और प्रत्येक लाइट पॉइंट हम 60 वाट के मान रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो भी लोड है, तो यहाँ पे जो लाइट पॉइंट की संख्या है 8 है और 60 वाट अगर हम मान रहे हैं, तो इस तरह से 480 वाट टोटल लोड हो जाएगा। फैन की संख्या 3 है और ये प्रत्येक फैन हम 60 वाट के मान रहे हैं, तो इस तरह से 180 इसका क्या हो गया, टोटल लोड हो गया। अगर सॉकेट आउटलेट की संख्या 5 है, अगर प्रत्येक सॉकेट आउटलेट की जो लोड हम मानते हैं 100 वाट मानते हैं, तो इस तरह से 500 वाट हो गया। तो टोटल अगर हम लोड देखें तो 1160 वाट हो जाता है। फिर P = VI से हम I = PV से हम करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4.83 एम्पियर करंट का मान हो जाता है। चूँकि एक सर्किट में हम मैक्सिमम 10 पॉइंट तथा 800 वाट तक का लोड कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि पॉइंट और लोड दोनों ही ज़्यादा हैं, इसलिए 2 सर्किट बनाए जाएंगे। टोटल पॉइंट कितने हैं, 17 हैं। 17 नहीं होंगे, 5 3 8 8 16। टोटल पॉइंट कितने हैं, 16 हैं। तो टोटल पॉइंट 16 हो गए। इस तरह से हम देख रहे हैं। यहाँ पे 2 सर्किट बनाए जाएंगे। जो पहला सर्किट होगा, यहाँ पे सर्किट 1 से रूम नंबर 1 स्टोर रूम तथा किचन को सप्लाई दिया जाएगा। फिर सर्किट नंबर 2 से रूम नंबर 2 बाथरूम तथा दोनों बरामदा को सप्लाई दिया जाएगा। यहाँ पे हम देख लेंगे किस तरह से हम सप्लाई दे रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम ये हम 2 सर्किट है, ये मेन स्विच है और ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। यहाँ पे हम 2 सर्किट बनाए हैं। ये पहला जो सर्किट ये है और दूसरा सर्किट इधर है। तो इस तरह से जो भी रूम नंबर 1 स्टोर रूम, तो जो भी रूम नंबर 1 है हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा रूम नंबर 1 है और ये स्टोर रूम है और ये किचन है। तो ये हमारा सर्किट 1 से सप्लाई हम देंगे और सर्किट 2 से जो सप्लाई हम देंगे वो फ्रंट बरामदा और ये रूम नंबर 2 और ये बाथरूम, जो भी ये बाथरूम है और ये बैक बरामदा है,
इसको हम सप्लाई हम यहाँ पे देंगे सेकंड सर्किट से। तो एक ही करके हम देखेंगे। अभी पहले हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे हो गया सेकंड जो सर्किट है, इससे रूम नंबर 2 बाथरूम और दोनों बरामदा को सप्लाई हम देंगे। फिर 2.5 mm स्क्वायर का एल्युमिनियम कंडक्टर विथ पीवीसी इंसुलेशन हम यूज करेंगे, जो कि 15 एम्पियर करंट कैरी कर सकता है, जो सप्लायर मीटर बोर्ड से कंज्यूमर मेन बोर्ड के लिए किया जाएगा। जो भी मीटर बोर्ड है, मीटर बोर्ड से मेन स्विच बोर्ड के बीच हम इतने mm का तार यूज करेंगे, 2.5 mm स्क्वायर का। फिर 240 वोल्ट 16 एम्पियर ISI द्वारा प्रमाणित डबल पोल आयरन क्लेड विथ स्विच विथ फ्यूज यूनिट को मेन स्विच के रूप में हम यूज करेंगे। ठीक है। तो जो भी मेन स्विच है ये DPIC होगा और IS द्वारा प्रमाणित होगा, और ये विथ फ्यूज होगा। इसके बाद से 240 वोल्ट 16 एम्पियर आयरन क्लेड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का यूज हम करेंगे। उस वजह से जो है हम 1.5 mm स्क्वायर और या फिर 1/1.40 mm स्क्वायर डायमीटर एल्युमिनियम कंडक्टर हम मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से सिंगल फेज और न्यूट्रल वायर के रूप में हम करेंगे। ठीक है। तो जो भी हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद हम जो सिंगल फेज सप्लाई है, उसके लिए हम 1.5 mm स्क्वायर का एल्युमिनियम कंडक्टर यूज करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो भी इंस्टॉलेशन प्लान फॉर दिस सर्किट एंड इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है। तो जो भी सर्किट है या फिर जो भी इलेक्ट्रिक पॉइंट है, उसका किस तरह से हम इंस्टॉलेशन प्लान हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे मेन स्विच है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। तो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो है विथ 2 वे है। यहाँ पे 2 सर्किट हम बना रहे हैं। एक सर्किट से हम ये सप्लाई देंगे इधर, और जो दूसरी सर्किट होगी उससे हम ये सप्लाई हम पूरा देंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सर्किट नंबर 1 है, इसको स्विच बोर्ड 1 को सप्लाई देते हैं। फिर स्विच बोर्ड 1 से जो है हम लैंप 1 और F1 को कंट्रोल करते हैं। फिर नेक्स्ट आगे हम क्या करते हैं, स्टेयर केस को हम सप्लाई देते हैं। यहाँ पे लैंप L2 को हम कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे 2 वे स्विच का यूज होगा। फिर हम इसी सप्लाई को हम इसी सर्किट से जो है हम स्विच बोर्ड 2 को हम सप्लाई देते हैं। स्विच बोर्ड 2 से जो है हम लैंप L3 को हम कंट्रोल करेंगे। फिर यही सप्लाई से हम सर्किट फर्स्ट से ही हम क्या करते हैं, स्विच बोर्ड 3 को हम सप्लाई देते हैं, और इसके द्वारा हम लैंप L4 को कंट्रोल करेंगे। फिर सर्किट सेकेंड से हम क्या करते हैं कि स्विच बोर्ड 4 को हम सप्लाई देते हैं। फिर यहाँ पे सॉकेट आउटलेट लगा हुआ है 5 एम्पियर का, और लैंप L5 को हम सप्लाई देते हैं। फिर इसके बाद जो है हम स्विच बोर्ड 5 को सप्लाई देते हैं सर्किट सेकेंड से, और यहाँ पे एक सॉकेट आउटलेट लगा हुआ है। फिर एक लैंप और फैन को हम कंट्रोल करेंगे। फिर यही सप्लाई से जो है हम नेक्स्ट स्विच बोर्ड 6 को सप्लाई देते हैं। इसके द्वारा हम लैंप L7 को कंट्रोल करेंगे। फिर इसी सर्किट से हम नेक्स्ट जो है स्विच बोर्ड 7 को सप्लाई देते हैं। इसके द्वारा लैंप L8 को हम क्या करेंगे,
की कंट्रोल करेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेन स्विच है और डिस्ट्रीब्यूशन जो बोर्ड है उसके लिए हम यहाँ पे अरेंजमेंट दिखाया गया है। जैसा कि हम देख सकते हैं ये हमारा क्या है, मेन स्विच है और ये क्या है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। तो ये मेन स्विच है विथ फ्यूज है, ये न्यूट्रल लिंक है और ये हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो बस बार है, यहाँ फ्यूज से हम 2 फ्यूज यूनिट हम निकाले हैं, फ्यूज लगा करके 2 वायर निकाल लिए हैं। फिर हम न्यूट्रल से एक न्यूट्रल लेकर के एक फेज के साथ हम 2 सर्किट बना लेते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं ये सर्किट 2 है और ये सर्किट 1 है। फिर उसके बाद से जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे हम मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम खींचे हुए हैं, ड्रा किए हुए हैं। ये सर्किट 1 के लिए है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम। यहाँ पे हम मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम देख सकते हैं फॉर सर्किट 1 के लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है कि हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। यहाँ पे हम देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में 2 सर्किट बनाया गया है। तो सर्किट 1 से हम जो है सप्लाई दे रहे हैं यहाँ पे स्विच बोर्ड 1 को। स्विच बोर्ड 1 में जो है एक सॉकेट आउटलेट लगा हुआ है, फिर एक फैन लगा हुआ है। तो इसके लिए हम फैन रेगुलेटर लगाए हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये फेज हम ला करके यहाँ इस स्विच को दे रहे हैं, फिर इस स्विच से कनेक्ट कर रहे हैं, फिर इस स्विच से कनेक्ट कर रहे हैं फेज को। फिर हम न्यूट्रल हम यहाँ से ला रहे हैं और यहाँ पे लूप करके हम नेक्स्ट बल्ब को देते हैं, फिर लूप करके हम फैन को दे देते हैं, L1 और F1 को। और ये स्विच का आउटपुट जो है हम इस सॉकेट आउटलेट को देते हैं। फिर इस स्विच का जो सेकंड टर्मिनल है हम फैन को ट्यूबलाइट को लैंप को देते हैं। फिर इसका जो थर्ड जो स्विच है, इसका जो सेकंड टर्मिनल है, इसको ये जो रेगुलेटर है इससे होते हुए हम फैन F1 को देते हैं, जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं। फिर उसके बाद से हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा स्टेयर केस वायरिंग है उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक जो भी स्विच के अंदर हम बोर्ड के अंदर दिखाया है हमने, हालांकि ये दोनों जो स्विच होते हैं, ये दोनों स्विच जो होंगे ये अलग अलग स्थान पे होंगे। ये दोनों स्विच क्या हैं, 2 वे स्विच है। ये नीचे रहेगा स्टेयर पे और ये ऊपर स्टेयर पे रहेगा। और ये लैंप L2 को हम कंट्रोल करेंगे, जैसा कि हम देख सकते हैं। तो इस तरह से इसको जो हम फेज है, यहाँ से फेज हम लूप करके यहाँ पे हम दे रहे हैं, ये फेज हमारा आ रहा है, ठीक है। फिर हम इसको बल्ब को न्यूट्रल चाहिए, तो न्यूट्रल हम इसी लैंप L1 से हम लूप करके न्यूट्रल देते हैं। और फिर ये जो है यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद से हम स्विच बोर्ड सेकंड को हम सप्लाई देते हैं। तो फेज जो है हम यहाँ से लूप करके हम यहाँ से फेज लेके जा रहे हैं, जैसा कि हम यहाँ पे हम देख सकते हैं ये फेज हमारा आ रहा है। फिर इस स्विच के थ्रू होते हुए हम लैंप L3 को सप्लाई देते हैं। फिर यहाँ से न्यूट्रल को लूप करके हम स्विच बोर्ड थर्ड को सप्लाई देते हैं और यहाँ से हम फेज को लूप करके स्विच बोर्ड थर्ड को हम सप्लाई दे रहे हैं। फिर हम यहाँ से लैंप L4 को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये हमारे सर्किट 1 के लिए ये क्या है कि मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम है।
इसी की सहायता से हम क्या करेंगे कि सिंगल लाइन वायरिंग डायग्राम, यहाँ पे हम जो भी मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम फॉर द सर्किट नंबर सेकेंड, यहाँ पे सर्किट सेकेंड के लिए हम मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम हम देखेंगे। तो जो सर्किट सेकेंड है, सर्किट सेकेंड से हम क्या करते हैं कि स्विच बोर्ड 4, स्विच बोर्ड 5, स्विच बोर्ड 6 को हम सप्लाई देते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो स्विच बोर्ड 4 है, इसमें एक सॉकेट आउटलेट है यहाँ पे लगाया गया है 5 एम्पियर का, और इसमें 2 स्विच हम यूज करेंगे, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे जो स्विच बोर्ड 4 है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक सॉकेट आउटलेट है और एक लैंप को कंट्रोल करना है। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 ही स्विच है। एक से जो है 5 एम्पियर सॉकेट आउटलेट कंट्रोल करेंगे और दूसरे स्विच से हम ये लैंप 5 को हम कंट्रोल करेंगे। फिर हम उसके बाद से क्या करते हैं कि यहाँ से हम फेज को लूप करके हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्विच बोर्ड 5 को हम देते हैं। ठीक है, यहाँ के बाद से हम क्या करते हैं फेज को हम जो स्विच बोर्ड 5 है उसको हम सप्लाई देते हैं। फिर क्या करते हैं कि जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल को हम बोर्ड से हम लूप करके देते हैं। तो ये हमने फेज दे दिया यहाँ पे इस स्विच पे। फिर यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल को यहाँ से हम लूप करके हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम दे रहे हैं। जो भी स्विच बोर्ड 5 है इसमें भी एक सॉकेट आउटलेट लगा हुआ है 5 एम्पियर का। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं न्यूट्रल को जो है लूप करके फिर नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं लैंप L6 को दे रहे हैं, फिर फैन F2 को दे रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो स्विच बोर्ड 5 है इसमें 3 स्विच लगे हुए हैं, क्योंकि इसमें हम 3 पॉइंट कंट्रोल करना है। तो स्विच बोर्ड 5 हम देख सकते हैं, इसके द्वारा हम 3 पॉइंट कंट्रोल करेंगे, ये सॉकेट आउटलेट और ये लैंप 6 और फैन F2। तो यहाँ हम देख सकते हैं लैंप L6 फैन F2 को हम देख रहे हैं यहाँ पे कंट्रोल करेंगे। तो एक स्विच से 5 एम्पियर सॉकेट आउटलेट को हम कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरे स्विच से हम क्या कर रहे हैं कि इस लैंप L6 को कंट्रोल कर रहे हैं। फिर यहाँ पे जो तीसरा स्विच है इसके सीरीज में हम क्या कर रहे हैं एक फैन रेगुलेटर कनेक्ट किए हुए हैं। फिर इसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं कि लैंप फैन F2 को कंट्रोल कर रहे हैं। फिर जो न्यूट्रल है हमारा यहाँ से हम लूप करके फैन को दे रहे हैं। फिर यहीं से हम क्या कर रहे हैं जो लैंप है, लैंप से हम न्यूट्रल को लूप करके हम नेक्स्ट कहाँ देंगे, अगले लैंप को हम दे रहे हैं। ठीक है, तो जो भी नेक्स्ट जो स्विच बोर्ड 6 है हम देख सकते हैं यहाँ पे जो स्विच बोर्ड 6 है इसको हम क्या देंगे फेज लाएंगे और न्यूट्रल लाएंगे। तो न्यूट्रल हम लैंप L6 से ही हम दे रहे हैं और फेज हम क्या करेंगे कि फेज को हम स्विच बोर्ड 5 से ले जाएंगे, न्यूट्रल को हम यहीं से लेके जाएंगे और फेज को हम इस स्विच बोर्ड से हम लेके जा रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये स्विच बोर्ड 6 के लिए, तो फेज को हम स्विच बोर्ड से ही ला रहे हैं, जबकि हम न्यूट्रल को क्या कर रहे हैं इस लैंप L6 से हम लैंप लूप करके हम जो लैंप L7 है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उसको सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा ये स्विच बोर्ड 6 है, ये स्विच लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ये फेज हम दे रहे हैं, यहाँ पे ये स्विच है और ये हमारा लैंप L7 है और न्यूट्रल हम यहाँ से लैंप L6 से लूप करके दे रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट जो अगले हम स्विच बोर्ड S7 को हम सप्लाई देना है। तो स्विच बोर्ड 6 से हम क्या करते हैं फेज को लूप करके हम क्या करते हैं कि स्विच बोर्ड 7 को देते हैं। फिर यहाँ से हम जो लैंप L7 है यहाँ से हम न्यूट्रल को लूप करके हम क्या करते हैं लैंप L8 को हम देते हैं, जैसा हम यहाँ दे सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं लैंप L7 से हम न्यूट्रल को लूप करके हम कहाँ देते हैं इस लैंप L8 पे, और यहाँ से हम फेज वायर को लेकर जाते हैं और इसको देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सर्किट सेकेंड के लिए मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद से हम इसका एक एक करके अब सर्किट 1 और सर्किट 2 के लिए हम सिंगल लाइन वायरिंग डायग्राम देखेंगे
और कौन सा एसेसरीज एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे लगा हुआ है, ये भी वहाँ पे हम कंसीडर करेंगे। तो देखते हैं सिंगल लाइन वायरिंग डायग्राम में। यहाँ पे अब हम सिंगल लाइन डायग्राम देखेंगे सर्किट 1 के लिए। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा सर्किट 1 है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सर्किट 1 है हमारा, और यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। हम देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से 4 वायर निकल रहे हैं। फिर ये हमारा स्विच बोर्ड 1 है। तो स्विच बोर्ड 1 पे कितने कंडक्टर हो रहे हैं टोटल, हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने कंडक्टर हो रहे हैं, 8 कंडक्टर हो रहे हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, यहाँ पे 4 कंडक्टर निकल रहे हैं, लेकिन स्विच बोर्ड 1 के लिए 2 ही कंडक्टर जा रहा है। हम देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा स्विच बोर्ड 1 है, इसके लिए यहाँ से 2 ही कंडक्टर आ रहे हैं। तो हम 2 कंडक्टर यहाँ पे दिखाए हुए हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 कंडक्टर दिखाए हैं। फिर यहाँ पे जो है इस स्विच बोर्ड 1 पे 8 कंडक्टर आ रहे हैं, जैसा कि अभी हमने काउंट किया था। फिर उसके बाद से जो लैंप L1 है, यहाँ हम देख सकते हैं ये हमारा लैंप L1 है। तो इससे पहले कितने कंडक्टर हैं हम काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 कंडक्टर है। तो यहाँ पे हम 6 कंडक्टर दिखा दिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से लैंप L1 पे कितने कंडक्टर आ रहे हैं हम देख सकते हैं। लैंप L1 ये है, इस पे कितने कंडक्टर आ रहे हैं, तो 1 और ये 2 और ये 3 और एक 4, यानी कि 4 कंडक्टर आ रहे हैं यहाँ पे। तो लैंप L1 पे हम 4 कंडक्टर यहाँ दिखाए हुए हैं। और ये जो डिस्टेंस होगा 5.5 मीटर होगा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और स्विच बोर्ड 1 ये है के बीच का जो दूरी होगा कितना 5.5 होगा। ये हम जो भी ये मेन स्विच है ये 0.5 पे लगाते हैं, इससे 0.5 पे ये लगाएंगे। तो अर्थात 1 मीटर की दूरी ये हो गई, और टोटल ये कितना है 5 मीटर है। तो ये कितना हो जाएगा, ये दूरी 4 मीटर हो जाएगा। 4 मीटर ये, और उसके बाद से जो है हम 1 मीटर ये दरवाज़ा छोड़ दे रहे हैं, ये डोर है। फिर इससे 0.5 मीटर पे ये लगा हुआ है। तो यानी कि 4 और 1 5, 1 5.5, यानी कि 5.5 मीटर हो गया। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 5.5 मीटर, 5.5 मीटर। और ये जो दूरी होगा 0.5 मीटर होगा लैंप L1 और इस स्विच बोर्ड के बीच। यहाँ हम देख सकते हैं ये लैंप L1 है, ये स्विच बोर्ड है। तो चूँकि ये 4 मीटर है और यहाँ से ये दूर 1 मीटर और ये 1.5 मीटर पे है, तो 0.5 मीटर पे हमारा लैंप L1 है। तो ये हम दिखा लिए हैं जो भी डिस्टेंस है स्विच बोर्ड से और लैंप L1 के बीच की दूरी 0.5 मीटर। फिर ये 0.5 मीटर नीचे लगाया गया है, जो भी हॉरिजॉन्टल रन है उससे 0.5 मीटर ये नीचे लगाया गया है L1। फिर उसके बाद से लैंप के बाद से हम फैन को देखेंगे। तो फैन हम देख सकते हैं यहाँ पे, फैन हम यहाँ पे देख सकते हैं। फैन पे ओनली केवल 2 ही कंडक्टर आ रहे हैं, तो हम 2 कंडक्टर दिखा देंगे। तो यहाँ पे हमने 2 कंडक्टर दिखा दिया, ये 2 कंडक्टर, ठीक है। और ये दूरी कितनी हो जाएगी, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो ये लैंप L1 और फैन F1 के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये कितना दूरी हो जाएगा, क्योंकि ये 5 मीटर है तो ये 2.2 मीटर हो जाएगा, और 1 मीटर नीचे लगाया गया है, ठीक है। तो ये कितना हो गया दूरी यहाँ से यहाँ तक, 2.5 प्लस 1 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद से ये लैंप L1 और ये जो स्टेयरकेस वायरिंग है उसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, लैंप L1 और ये स्टेयरकेस वायरिंग ये है, ठीक है। तो ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, ये जो डिस्टेंस है कितना है 4 है, तो ये बीच कितना होगा, आधा 2 होगा, यानी कि 2 मीटर यहाँ तक, फिर 2 मीटर ये है और 2.5 मीटर इधर आ जाइए, कितना हो जाएगा 4.5 मीटर, यानी कि 4.5 मीटर ये हो जाएगा। लगभग 4 मीटर हो जाएगा ये दूरी।
कितना हो जाएगा, 4 मीटर दूरी हो जाएगा, ये डिस्टेंस 4 मीटर। लैंप से जो स्विच ये है इसके बीच की दूरी 4 मीटर। फिर इसके और इसके बीच में जो है कितने डिस्टेंस हो जाएंगे, 4 मीटर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे जो कंडक्टर होंगे, यहाँ पे 2 कंडक्टर हम दिखाए हुए हैं। और इसकी ये जो स्विच होगा नीचे वाला स्विच, ये 2 मीटर पे होगा, जो भी क्षैतिज वायरिंग है उससे। फिर ये जो नेक्स्ट ऊपर वाला स्विच होगा, 2 वे स्विच, ये लगभग 1 मीटर की ऊंचाई पे होगा। और ये हमारा लैंप होगा, बल्ब होगा। तो बल्ब के लिए हम देख सकते हैं कि कितना कंडक्टर आ रहे हैं बल्ब पे। तो देख रहे हैं कि हम 3 कंडक्टर आ रहे हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा 2 वे स्टेयरकेस वायरिंग है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 कंडक्टर आ रहे हैं। तो 1 2 3 कंडक्टर हम दिखा लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हमने लिखा हुआ भी है 3 कंडक्टर। ठीक है। तो ये 3 कंडक्टर हो गए। उसके बाद से स्टेयरकेस के बाद हम देखेंगे जो स्विच बोर्ड सेकेंड है, उसकी जो स्विच बोर्ड सेकेंड है इस पे कितने डिस्टेंस पे है। तो यहाँ स्टेयरकेस से हम अगर हम यहाँ पे देखें स्विच बोर्ड सेकेंड की, तो ये डिस्टेंस हम देखेंगे, ये 1 मीटर और प्लस ये 1.5 मीटर। यानी कि ये जो स्विच बोर्ड सेकेंड है ये 1.5 मीटर पे है, क्योंकि ये 1 मीटर ये है डोर है और 0.5 मीटर पे ये स्विच बोर्ड लगा हुआ है। तो यानी कि ये टोटल अगर 3 मीटर है तो ये हमारा 1.5 मीटर हो गया। यानी कि 1.5 मीटर पे क्या है, हमारा स्विच बोर्ड है। और ये 1 मीटर है, यानी कि 1.5 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर। यानी कि 1.5 और 1 कितना हो गया, 2.5 मीटर हो गया। तो ये स्टेयरकेस और ये स्विच बोर्ड सेकंड के बीच की दूरी कितनी हो गई, 2.5 मीटर हो गई। और कंडक्टर कितने जा रहे हैं तो हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं कंडक्टर कितने जा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो स्विच बोर्ड सेकंड है यहाँ पे कंडक्टर 1 2 3 कंडक्टर हैं। तो हमने यहाँ पे 3 कंडक्टर दिखा दिया है। फिर स्विच बोर्ड सेकंड पे कितने कंडक्टर आ रहे हैं, तो हम देख सकते हैं ये स्विच बोर्ड सेकंड है, इस पे 2 ही कंडक्टर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम 2 कंडक्टर दिखा दिए हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। फिर जो भी लैंप है L3 है, यहाँ हम देख सकते हैं इस स्विच बोर्ड से लगभग 0.5 मीटर की दूरी पे है, नीचे लगाया हुआ है। और ये जो लैंप है इसी स्विच बोर्ड के जस्ट ऊपर ही है, लेकिन 0.5 मीटर नीचे लगा हुआ है। तो ये हमने लैंप लगा दिया है ये 0.5 मीटर पे L3। फिर इस स्विच बोर्ड से नेक्स्ट स्विच बोर्ड S3 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। अब जो हम सप्लाई देंगे इसी स्विच बोर्ड से हम इस स्विच बोर्ड में देंगे। ठीक है। तो यहाँ से फेज हम लेके आएंगे, इसको देंगे, और न्यूट्रल को भी हम लेके देंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो भी हमारा फेज है, यहाँ पे फेज हम कहाँ से दे रहे हैं, फेज हम यहाँ से दे देंगे। जो भी स्विच बोर्ड 1 है यहाँ से फेज हम देकर स्विच बोर्ड 3 को देंगे। ठीक है। तो जो भी ये स्विच बोर्ड 3 है, ये स्विच बोर्ड 1 से हम क्या करेंगे, फेज लेके देंगे यहाँ पर। ठीक है। स्विच बोर्ड सेकंड से भी हम दे सकते हैं। स्विच बोर्ड सेकंड हमारा ये है, यहाँ से भी हम चाहें तो हम लूप करके यहाँ से हम दे सकते हैं। तो यहीं से हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी हम लूप करके दे सकते हैं। जो भी फेज है हम यहाँ से भी हम लूप करके दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से भी दे सकते हैं। इसको हम काट देंगे। तो इस तरह से हम जो भी ये स्विच बोर्ड सेकंड है, इससे हम फेज को लूप करके हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्विच बोर्ड 3 को हम देंगे। और जो न्यूट्रल है हम यह लैंप L3 से लूप करके हम देंगे। लैंप L3 से हम न्यूट्रल को लूप करके हम यहाँ लैंप L4 को दे देते हैं, और यहाँ पे फेज में स्विच लगा देते हैं और फिर कंट्रोल कर लेते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लैंप L4 है, और यहाँ पे जो भी लैंप L3 है यहाँ से हम न्यूट्रल को लूप करके यहाँ देंगे, और फेज को भी हम यहाँ पे हम दे देंगे। फेज को हम स्विच बोर्ड के स्विच को देंगे, और न्यूट्रल को हम लैंप पे डायरेक्ट देते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं
और उसके बाद से सिंगल लाइन डायग्राम में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो स्विच बोर्ड है थर्ड, हम देख सकते हैं कि 2 कंडक्टर हैं। स्विच बोर्ड से थर्ड पे 2 ही कंडक्टर आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने स्विच बोर्ड थर्ड पे हम 2 कंडक्टर दिखा रहे हैं। और इससे 0.5 मीटर की दूरी पे क्या है, हमारा लैंप L4 लगा हुआ है, जैसा कि हम देख सकते हैं। तो इस तरह से ये सिंगल लाइन डायग्राम फॉर सर्किट 1 के लिए हमने ड्रा किया है। इसके बाद से हम सर्किट सेकेंड के लिए सिंगल लाइन वायरिंग डायग्राम देखेंगे।